वह मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। हम दोनों भी दोस्त बन गए थे। दोनों की उछल रही थी। तो फिर एक दिन, मेरा नाम क्रिश है। मैं 26 साल का हूँ और वो भी बहुत लंबा और मोटा है। कजिन बहन की कहानी तब की है जब मैं कॉलेज में था और उस टाइम मैंने पहली बार ही किया था। हुआ ये था कि मैं अपने पापा के दोस्त के यहाँ गया था, तो वहाँ पर उनके दोस्त की बेटी हाशिमा भी थी। मेरी उससे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। हमारी काफी बात हुई। उस टाइम उसके वो भी बहुत अच्छे थे। हाशिमा को उन दिनों नौकरी की तलाश थी, तो उसने मुझसे अपनी जरूरत बताई। मैंने कहा कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं बता दूंगा। उसने कुछ सोचा और नंबर दे दिया और मैं हाशिमा से बातचीत खत्म करके घर आ गया। कुछ दिनों बाद मैं कॉलेज जा रहा था, तो मैंने उसको फोन किया और बताया एक जॉब है, तू इंटरव्यू दे दे। उस पर उसने बताया कि उसकी जॉब लग गई है। ये सुनकर मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके हाल चाल पूछकर फोन रख दिया। अगले दिन उसका फोन आया तो मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा ऐसे ही मन हुआ बात करने का तो तुझे कॉल कर दिया। मैंने कहा ओके ठीक है। कुछ देर तक हमारी बात चली, फिर मैंने फोन रख दिया। अब ऐसे ही हर दिन उसका फोन आने लगा और हमारी बात बढ़ने लगी। मुझे भी उससे बात करने में अच्छा लगने लगा और हमारी घंटों बात होने लगी। एक दिन मैं घर बैठा वीडियो देख रहा था तो उसका फोन आ गया। उसने पूछा क्या कर रहा है। मैंने बता दिया कि वीडियो देख रहा हूँ। उसने कहा बस देखता ही रहियो, कभी कुछ करियो मत। मैंने कहा कि तू ऐसे रही है जैसे तूने तो बहुत बार किया है। उसने कहा क्या तो मैंने भी कभी नहीं है, पर क्या कर सकती हूँ। मैंने पूछा मना न करता क्या। वह बोलने लगी करता तो है, पर क्या कर सकती हूँ, क्या किसी के साथ ही कर लूँ। मैंने बोला किसी को तो पता ले और उसी के साथ मजले ले। वह कहने लगी नहीं यार, ऐसे किसी के भी साथ थोड़ी कर लूंगी, बंदा पसंद भी तो आना चाहिए। मैंने कहा ये भी ठीक है, अब जल्दी से फोन काट और मुझे वीडियो देखने दे, बड़ी मस्त फिल्म है। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। अगले दिन फिर जब उसका फोन आया तो मैं फिर से वीडियो देख रहा था। वह छुट्टी का दिन था, तो और क्या करता। उसने फिर से पूछा क्या कर रहा है। मैंने कहा फिर से वही कर रहा हूँ। वह बोली फिर से वही, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कल जो कर रहा था वही आज कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ। वह कहने लगी हद है यार, कितना फोन देखेगा। मैंने कहा हाँ तो तुझे क्या। इस पर कहने लगी कभी हाथ भी लगाया है या ऐसे ही। मैंने कहा नहीं यार, आज तक नहीं लगाया है। उसने बोला कि तो क्या खाली ऐसे ही काम चलाएगा। इस पर मैंने गुस्से में बोल दिया तेरे को इतनी टेंशन हो रही है तो तू ही मेरा काम कर दे। उसने कुछ नहीं बोला और फोन काट दिया। फिर शाम को फोन आया तो पूछने लगी अभी तो नहीं देख रहा ना। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं देख रहा हूँ। वह हंसने लगी। फिर मैंने कहा तूने कभी किसी को कस की है। उसने कहा हाँ की है। तो मैंने बोला मुझे सिखाएगी। उसने कहा हाँ सिखा दूंगी। मैंने कहा ठीक है, तुझसे मिलता हूँ। कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा घूमने दिल्ली से बाहर गए। वे लोग करीब 7 या 8 दिनों के लिए गए थे। मैंने हाशिमा को फोन लगाया और उसे अपने घर आने को बोला। उसने कहा कुछ करेगा या ऐसे ही बुला रहा है। मैं बोला आ तो जा, पहले साथ में चाय पियेंगे। उसने कहा ठीक है, कल आती हूँ, तू मुझे मेट्रो से ले लेना। मैंने ओके कहा और उसे अगले दिन अपने घर ले आया। घर आकर हम दोनों ने पहले चाय पिया। पीने के बाद वह इधर उधर होने लगी और यहाँ वहाँ को हिलने लगी। मैं उसे रोकने लगा। उस टाइम मैंने पहली बार उसे कमर से पकड़ा था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा लेकिन अच्छा लगा। मैंने उसे पकड़कर बर पर बिठा दिया। वह बैठते ही वो लेट गई और मुझे कुछ बोलने लगी तू ऐसा है, कुछ नहीं होगा तेरे से, ये सब तेरे बस का नहीं है, बस तू हलता ही रहियो। उसकी बात से मुझे भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। जब वह ऐसे वैसे बोलती ही रही तो मैं जर जर से गुलाब की पंखुड़ियों को खाने लगा। वह भी मेरा पूरा साथ देने लगी। हम दोनों पहली बार कर रहे थे तो दोनों को ज्यादा पता नहीं था। कुछ ही देर में मैंने उसके सारे उत्तर दिए। फिर मैं खाने लगा। फिर धीरे से फूल के ऊपर हाथ रगड़ने लगा।
फिर धीरे से फूल की पत्ती में अगली दाल दी तो उसकी आह निकल गई। फिर मैं जर जर से फूल की पत्ती को अगली से तोड़ने लगा तो वह दर्द से कर खाने लगी थी। फिर मैंने भी नकल दिए और उसके हाथ में पकड़ा दिया। देखकर वो चौंक गई और बोली, बहुत बधा है ये तो, अदर जा भी पिएगा क्या? मैं बोला, सब अदर चला जाएगा। फिर उसको सद लेता दिया और आ गया। फिर उसको फूल की पत्ती पे रगड़न लगा। बोली, बहुत अच्छा लग रहा है, अब रख नहीं जा रहा है, अब दाल भी दो। फिर मैंने अदर डालने की कोशिश की लेकिन अदर नहीं जा पाया। फिर उसने अपने हाथ में लिया और फूल की पत्ती पे रख दिया। वह फूल की पत्ती पे रख दिया। फिर मैंने अचानक से एक जर का धक मार दिया और थोड़ा सा अदर चला गया। इससे वह तड़पन लगी, पर मैंने उसे पकड़ रखा था तो वह निकल नहीं पाई। थोड़ी देर में जब उसको आराम हुआ तो मैंने एक और धक दिया, लेकिन कहीं अटक गया था वह और अदर जा ही नहीं रहा था। मैंने बाहर निकल दिया। वह राहत भरी सांस लेने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, निकल गया क्या? नकल क्यों लिया? मैं कुछ नहीं बोला और तल ले आया और उसको पराचकन कर दिया और फिर मैंने उसके ऊपर भी तल लगाया। फिर वापस उसकी दनों को अपने कट पे उठाया और उसके ऊपर रगड़न लगा। फिर जैसे ही सही से बीच में आया तो मैंने जर का धक दे दिया। अब की बार परा फूल के अंदर चला गया। उसकी आवाज न करने लगी लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पाई क्योंकि मैंने उसको दब के रखा था। फिर फूल से बाहर निकला और वापस परा फूल के अंदर डाल दिया। वह दर्द से छरपड़ने लगी और रन लगी। मैं फूल के अंदर परा दिल के रुक गया। फिर जब उसका रन कम हो गया और दर्द कम हो गया तो मैं धक लगने लगा। धरे धरे उसको भी ऐसा लगने लगा और वह आराम से करने लगी। अचानक से झटक की स्पीड बहुत बढ़ा दी। 5-10 बहुत तक झटक दिए तो वह आवाज निकलने लगी। मैंने फूल में दर तक डलता रहा। वह फिर से रन लगी लेकिन उसने इस बार रकन को नहीं बोला। कुछ देर बाद मैंने फूल को उल्टा करने को कहा। फिर फूल के उल्टा करके उसमें पानी डालने लगा। जर जर के झटक दे रहा था। इसमें बहुत मजा आया। मैंने उसकी करम पकड़ी और तज झटक मरन लगा। उसको भी हर झटक के साथ ऐसा लग रहा था। फिर और जर जर से डालने लगा। फिर वापस फूल को सीधा किया और उस दिनों को अपने कद पर रखकर एक ही झटक में परा फूल के अंदर जर तक डाल दिया। बहुत तज झटक मरन शुरू कर दिए। आंसू निकलते रहे। ना तो वह रह पाए और ना चला पाए। फिर जब उसकी सांसें काबू में आई तो वह चखने लगी। बोली, धीरे धीरे करो, फूल बहुत छोटा है इसलिए बहुत दर्द हो रहा है। फिर जर जर से झटके मार रहा था। उसकी हर झरक में आवाज निकल रही थी। बहुत देर तक फूल की पत्ती को तोड़ता रहा। बहुत मजा रहा था। फिर हर झरक के साथ फूल से पानी टरकने लगा, जिसके कारण पूरा फूल गला हो गया था और गूंजने की आवाज आ रही जी। गीले होने के कारण पानी न करने को हुआ तो मैंने पूछा, पानी आने वाला है? कहा, डालूं? बोली, फूल बहुत दिनों से सूखा सूखा है, फूल के अंदर ही पानी डाल दो। मैं जर जर से झटक मर और सारा पानी फूल में ही डाल दिया। बोली, बहुत मजा आया। डेली ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।